दोस्तों मुझे एक बात बताओ, एक सुपर हीरो बनने के लिए बंदे में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? यही ना, पहले बाप को मारो, फिर माँ को, फिर दद्दा, फिर दद्दी, फिर कोई ना मिले तो पूरी दुनिया के लोड़े लगा दो। अरे ये तो सारे विलन बनने के लक्षण है। ये सुपर हीरो के नाम पे मैंने कौन सी मूवी डाउनलोड कर ली? खैर जो भी हो, 2 GB डाटा खर्च हुआ है, अब तो इसी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चूतिए को दिखाते हुए जिसका नाम है झिंगुर। वो बस में चढ़ता है लेकिन उस चुलबुली गाइड को कोई सीट नहीं देता। हम देखते हैं चूसली को जिसे वो बहुत पसंद करता है, लेकिन उसकी पुंड में कूदा नहीं कि वो उससे जाकर बात करे, क्योंकि उसके साइड में ही बैठा है उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है चमगादड़। तभी एक कालिया झिंगुर को उसकी बुंड टिकाने के लिए सीट देता है। ये कालिया कोई और नहीं बल्कि उसका इकलौता दोस्त है। जिसके बाद वो एनिमल जेनेटिक लैब पहुंचते हैं। हमें यहाँ बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं जिनमें से हमारा एक झिंगुर भी है। लैब में फोटोग्राफी बैन थी। चूसली को अकेला पाकर वो वहाँ जाता है और सफेद तोते की फोटो लेता है जिससे वो बूढ़ा तोता जलने लगता है। झिंगुर उसकी आग बुझाने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करता है जिससे वो सफेद तोता जाकर चमगादड़ के सिर पे लगता है। अब चमगादड़ उसकी शिद्दत से पिटाई करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर उसका चच्चा आकर उसे रोक लेता है जो कि इस जेनेटिक लैब को फंड कर रहा है। तभी चच्चा को खांसी आने लगती है और वो सूर्यवंशम वाली खून की उल्टी कर देते हैं। चच्चा के जाने के बाद चमगादड़ झिंगुर से बदला लेने के लिए उसे धक्का देता है जिससे वो जानवर की फूलों जैसी सुगंधित टट्टी पे गिरता है। इन सब से झिंगुर को गुस्सा तो आता है लेकिन इतना भी नहीं आता, क्योंकि गोबर को टट्टी से भला क्या ही फर्क पड़ेगा। झिंगुर अपने ऊपर लगी टट्टी को साफ करने के लिए पानी समझकर खटमल की आंड और भालू की गांड से बना केमिकल खुद पर गिरा लेता है जिससे सभी जानवर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दरअसल ये केमिकल मेल जानवरों को फीमेल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है जो हमारे झिंगुर को गर्दन पर काट लेता है। आगे जैसे ही डॉक्टर लैब का गेट ओपन करता है तो और भी बहुत सारे जंगली जानवर दौड़कर झिंगुर से चिपक कर उसका चीर हरण करने लगते हैं। जो सारा नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। झिंगुर अपनी जानवरों से मरवा कर रात में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचता है। दद्दा झिंगुर से कहते हैं मछलियों को खाना देना मत भूलना। झिंगुर फिश टैंक में ही उल्टी कर देता है। वो अपने रूम में पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर और उसकी टीम ने कई सालों की तपस्या करके एक मशीन बनाई है जो कि खतरनाक से खतरनाक बीमारी को चुटकियों में ठीक कर सकती है। चच्चा उस मशीन में बैठ जाते हैं क्योंकि वो भी एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर कहते हैं सर ये मशीन अभी अच्छे से टेस्ट नहीं की गई, यानी कि इसमें कुछ कमियां अभी भी हैं। तभी चच्चा बोलते हैं चूतिए ज्ञान मत पेल, मशीन को स्टार्ट कर। मशीन चालू कर दी जाती है। मशीन अपनी पावर चच्चा को देने लगती है। अब क्योंकि मशीन अच्छे से टेस्ट नहीं हुई थी तो वो ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो जाती है। तभी चच्चा के पास एक आदमी आता है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को फंड कर रहा था। कहता है चूतिया तुझे तो मैं गाइड पर लात मारकर यहाँ से निकालूंगा। चच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी सारी जवानी अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हो जाता है। झिंगुर पूरे 5 दिन बाद होश में आता है। वो उठते ही चूसली को देखता है जो कि उसके घर के बगल में ही रहती है। झिंगुर अपने कॉलेज पहुंचता है जहां डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को बुलाया गया है ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके और उन्हें ये दिखा सके कि जो इंसान ना तो हिल सकता है और ना ही हिला सकता है वो आज कितना आगे है। जिसके बाद न जाने हमारा झिंगुर क्या कर रहा था कि उसके हाथ वॉश बेसिन से चिपक जाते हैं। वो अपने हाथों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है जिससे वो सीधा चमगादड़ के सर पर लगता है। चमगादड़ बोलता है डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में दूध, मारूंगा इतना बन जाएगा भूत। जिसके बाद वो उसे घुसंड मारता है लेकिन झिंगुर बच जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ एक प्रोफेसर के कपड़ों से चिपक जाते हैं जिससे वो प्रोफेसर के सारे कपड़े फाड़ देता है। जिसके बाद उसके हाथ एक और प्रोफेसर की चूचियों से चिपक जाते हैं जिससे वो उसके भी कपड़े फाड़ देता है और सबको पता चल जाता है कि प्रोफेसर ने फॉर्म वाली ब्रा पहनी है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब तक हमारे झिंगुर को तो पता चल ही चुका था कि उसके पास सुपर पावर्स है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दीवार पर चढ़ने लगता है जहाँ वो हमें अपने फालतू के सस्ते स्टंट्स दिखाता है। तभी वो देखता है कि 700 करोड़ साल पहले धरती पर रह रहे डायनासोर से भी 5 साल बड़ी नौजवान बुढ़िया सड़क पार कर रही है। हम एक ट्रक को आता देखते हैं जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। तो अब झिंगुर को तो हीरो बनना था तो वो सीधा जाता है और नौजवान बुढ़िया को धक्का देकर खुद ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक का कबाड़ा हो जाता है क्योंकि अब वो
सुपरमैन से भी ज्यादा ताकतवर था। जिस नौजवान बुढ़िया को उसने धक्का मारकर बचाया था वो एक घास काटने वाली मशीन में गिर जाती है। अब यार हम लोग इसमें कर ही क्या सकते हैं जब झिंगुर की किस्मत गधे का औजार से लिखी हो। आगे वो अपने घर पहुंचता है। दादाजी उस पर गलती से निडल गन से फायर करते हैं। झिंगुर अपने हाथों से ही उसे रोक लेता है। दादाजी बोलते हैं तुमने ये कैसे किया? तुम तो नालायक हो, गधे हो, बावली गाइंड हो, चूतियों के प्रधानमंत्री हो, नाली में रेंगते कीड़े हो, फटे शेरवानी की पैदाइश हो। वो कहता है बस दादाजी बस, मैं इतना भी चूतिया नहीं हूँ, मेरे पास सुपर पावर्स है, चाहे तो आजमा लो। दादाजी उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं लेकिन झिंगुर को घंटा कुछ नहीं होता। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब हमारा ये सस्ता स्पाइडरमैन छोटा बच्चा था। तब कुछ गुंडे उसके मम्मी डैडी पर हमला कर देते हैं लेकिन उसके चूतिया हरकतों के चलते उसके मॉम डैड मारे जाते हैं। डैडी मरते वक्त उसे अपने खानदान की विरासत देते हैं जो कि एक जंग लगी हुई अंगूठी है और झिंगुर की तरह ही वाहियात और बेकार है। कहानी उस वाहियात से फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। वो उस रिंग को फेंक देता है लेकिन वो रिंग सामने से टकराकर वापस उसी को लग जाती है। तभी वहाँ पर चूसली आती है। वो दोनों कुछ फालतू की बकचोदी करते हैं जिसमें वो कहती है मैं चमगादड़ को अब उतना खास पसंद नहीं करती लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं उसे डेट कर रही हूँ। तभी चमगादड़ वहाँ अपनी चमचमाती कार लेकर पहुँच जाता है। झिंगुर कहता है वो सच अ नाइस कार। चूसली कहती है तुम भी मुझे जब डेट पर लेकर जाओ तो ऐसे ही महंगी कार में लेकर जाना। अब कार का नाम सुनते ही वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर उसकी साइकिल उसके अरमानों की तरह ही बिखर जाती है। अगले दिन वो अपनी दादी के साथ बैंक में कार लोन लेने जाता है। मैनेजर कहता है तुम बेकार हो, बेरोजगार हो, तुम्हें कार लोन नहीं मिल सकता। इतने में एक रॉबर बैंक में चोरी करने के लिए घुस आता है। वो बैंक को लूट कर वहाँ से भागने लगता है। अब हम सोचते हैं कि हमारा सस्ता स्पाइडरमैन कुछ कारनामा करेगा लेकिन वो उस लुटेरे की दरवाजा खोलने में हेल्प करता है। मैनेजर कहता है साले छिपकली की गाइंड, तूने उसे रोका क्यों नहीं? वो कहता है मैं तो बेकार हूँ ना इसलिए। तभी बाहर से गन फायर की आवाज आती है। झिंगुर दौड़ के बाहर पहुँचता है। उसे पता लगता है कि रॉबर उसके दादाजी के प्राण पखेरु उड़ाकर निकल लिया। दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हम देखते हैं चच्चा को जिसकी एनर्जी डाउन हो रही थी जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी सारी जवानी चूस लेता है जिससे उसकी वाइफ वहीं टै बोल जाती है। रात में झिंगुर सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह घूम रहा था। तभी व्हील चेयर पर एक्समैन की मूवी के प्रोफेसर जेवियर का कुपोषित वर्जन आता है जो उसे एक वाहियात से स्कूल में लेकर जाता है जहाँ पर झिंगुर के जैसे ही वाहियात सुपर पावर वाले बहुत सारे बच्चे हैं। अब पता नहीं डायरेक्टर ने ये मूवी फ्लूट सूंघकर बनाई थी या गंजी हीरोइन। खैर छोड़ो, डायरेक्टर की माँ की लाल लाल चूड़ियाँ। आगे झिंगुर अपने लिए एक सूट बनाता है और बन जाता है झिंगुर मैन। उसका चूतिया बावली गाइंड कालिया दोस्त उससे पूछता है कि तू इस सूट में सांस कहाँ से लेगा। तभी उसका दम घुटने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो इस शहर से क्राइम का सफाया करने एक ऊंची सी बिल्डिंग पर जाकर बैठता है। तभी वहाँ पर एक और फैंटास्टिक फोर वाला फर्जी सुपर हीरो आता है। वो कहता है जगह खाली कर बे कतरकंडू, क्योंकि ये मेरी जगह है। झिंगुर उससे उसकी पावर पूछता है। वो उसे अपनी पावर दिखाता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह वाहियात थी जिसमें वो खुद भी जलने लगता है। उसकी आग बुझाने के लिए झिंगुर उस पर पानी फेंकता है जो कि असल में डीजल था जिससे उसकी आग और बढ़ जाती है। वो नीचे गिर जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। झिंगुर उसकी पर्सनल सीट हथिया लेता है और शहर से क्राइम को कम करने लगता है। देखते ही देखते वो इतना फेमस हो जाता है जितना अपना टोबे नहीं था। अब चलते हैं मूवी के मेन विलन की तरफ जिसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। दरअसल ये सुपर विलन कोई और नहीं बल्कि चच्चा चूतिया ही है जो लोगों को छूकर उनकी जवानी चूस लेता है। वो पुलिस फोर्स पर अटैक करने ही वाला था। तभी वहाँ पर झिंगुर आ जाता है। वो उसे एक बढ़िया सा घुसंड मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। सुपर विलन उस पर बाबा जी के लट्टू से अटैक करता है जिससे झिंगुर घायल हो जाता है और चच्चा वहाँ से भाग जाता है। झिंगुर अपने घर पहुँचता है जहाँ टीवी पर न्यूज चल रही थी कि हमें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं, हमें तो और ज्यादा पुलिस फोर्स चाहिए। आगे कुछ गुंडे चूसली को छेड़ने लगते हैं। तभी झिंगुर भी वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि जब तक वो अपनी फिल्म की हीरोइन को नहीं बचाएगा तब तक वो किस बात का सुपर हीरो। वो उसे बचा लेता है जिसके बदले चूसली उसके होठों को चूस डालती है जिसमें झिंगुर का घोड़ा खड़ा हो जाता है तो वो मुठ मारने वहाँ से भाग
जाता है। हम चच्चा द सुपर विलन को देखते हैं जो कि बहुत सारे इंसानों को मार चुका है। अब उसे कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुलिस की नजर में आ जाएगा। इसलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। अब सीन घर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे थे और तो और यहाँ पर चच्चा चूतिया भी मौजूद थे। वो झिंगुर के हाथ में लगी चोट को देखकर समझ जाते हैं कि यही झिंगुर मैन है, जिसके बाद वो वहाँ से बिलबिलाते हुए उठकर चला जाता है। अब झिंगुर और चूसली दोनों अकेले थे तो वो दोनों मौसम बनाने का सोचते हैं, पर तभी चच्चा अपने सुपर विलन वाले गेटअप में वहाँ पधार पड़ता है और झिंगुर से कहता है, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, बस मैं तुमसे इतना कहने आया हूँ कि अब से तुम मेरे काम में अपनी बूंद मत घुसाना, वरना मैं तुम्हारी बूंद मार लूंगा। झिंगुर उसे मारने के लिए एक लोहे की गेंद उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन आप सबको तो पता ही है कि झिंगुर की किस्मत गधे के हथियार से लिखी गई है, इसलिए वो गेंद उल्टा आकर उसी के सर पर लगती है, जिससे वो वहीं फैल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुपर विलन दादी के पिचके हुए चेहरे को और पिचका कर वहाँ से कल्टी हो लेता है। दादी को फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी दादी तो टै बोल चुकी है। हम दद्दू को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल फिट है। आगे दादी को श्रद्धांजलि दी जाती है। चूसरी झिंगुर के पास आती है। झिंगुर उदास था तो वो उससे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे डर था कि चच्चा चूतिया चूसली को भी नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो इससे पहले ही अलग हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं झिंगुर नकली दाढ़ी लगाकर बैठा है और अब वो घर में ही पड़ा रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता, बिल्कुल मेरी तरह। तभी वहाँ पर उसका दादा और कालिया दोस्त आते हैं। दादाजी कहते हैं, उठ जा चादर मोड़, जमाने को तेरी जरूरत है। दद्दू से संदीप महेश्वरी की तरह कुछ फालतू का ज्ञान पेलते हैं, जिन्हें सुनकर झिंगुर की चूचियों में भी मोटिवेशन की आग धधकने लगती है। वो टीवी पर सुनता है कि एक अवार्ड शो होने वाला है। ये सुनकर झिंगुर समझ जाता है कि वो सुपर विलन वहाँ जरूर आएगा। जिसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वो चच्चा चूतिया से ही पूछते हैं कि आपने सुपर विलन को देखा क्या? मतलब साला चोर से ही पूछ रहा है कि चोर कौन है। खैर चच्चा चूतिया उसे बताता है कि विलन असल में स्टेज पर भाषण दे रहा वो मॉन्क है, जिसे सुपर विलन समझकर झिंगुर मैन अच्छे से पेलने लगता है। वो उस मॉन्क को मार मार कर कुत्ता बना देता है, जिससे उसके कपड़े फट जाते हैं, जिस वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद आता है हमारा चूतियों का सरदार सुपर विलन। वो एक बॉम्ब निकाल कर उसे छत पर चिपका देता है, जिससे छत टूटकर सीधे झिंगुर मैन पर गिरती है। झिंगुर मैन उस छत को ऊपर फेंकता है, जिससे वो फिर से उसको ऊपर आकर गिरती है। झिंगुर मैन उसके नीचे फंस जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर सुपर विलन एक बाबाजी का लट्टू उसकी तरफ फेंकता है। तभी चूसली उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती है। झिंगुर उसके पेट से वो बाबा के आंडों जैसा दिखने वाला लट्टू निकाल कर फेंक देता है, लेकिन वो फिर से आकर उसके पेट में घुस जाता है। सुपर विलन वहाँ से भागकर छत पर चढ़ जाता है, जहाँ वो सभी लोगों की जवानी छीनने लगता है। उसे रोकने के लिए झिंगुर मैन भी वहाँ पहुँच जाता है। सुपर विलन उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है, जो कि उसकी बच्चा पैदा करने वाले यंत्र पर चिपक जाता है। अब झिंगुर के लिए सिचुएशन करो या मरो वाली थी, तो वो इसका पूरा फायदा उठाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिससे सुपर विलन के चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे झिंगुर मैन को घंटा कुछ नहीं होता। तभी उसे अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो की आवाज आती है। झिंगुर बिल्डिंग से नीचे कूदता है और चूसली को बचा लेता है। चूसली उसके हाथों में वो रिंग देखकर समझ जाती है कि पेड़ चुक गंगाधरी शक्तिमान है। वो दोनों हवा में ही एक दूसरे के थूक को पीने लगते हैं, जिसके साथ ही ये सस्ती स्पाइडरमैन वाली मूवी भी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि डायरेक्टर को कभी भी गांजा फूंक कर कोई मूवी डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट पर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।